बोला। और भाभी नहीं थी ना जो उसको भड़ुआ बुलाती थी, ओए भड़ुए बात सुन, अपने शोहर को। ऐसी औरतें ना जाने कितने लोगों के साथ सेट होती है, कितने लोगों के साथ खे खाती है। कासम और अलीना नाज जो दोनों बच्चे अनजायज पैदा किए उस वक्त। आपकी बीवी जब घर में बुलाती थी, धंधा करती थी, जिस्म फरोशी करती थी, लोगों के साथ ज़िनाकारियाँ करती थी, जो कि आपने खुद भी देखा, बच्चे मौजूद होते थे, बच्चे नहीं कहते थे माँ को कि ये क्या काम है? आसिम बड़ा बेटा किसके खून से? ये लियाकत का खून है, यानी कि उसके बाप का खून है, चाचा का खून है। और बेटी किसका खून? बेटी का जो ना वो भी अनजायज है, लेकिन वो उस वक्त हमें पता चला जब ना हमारा छोटे वाला बेटा, इसका मामलात भी जो ना मैं दावे से नहीं कह सकता। 2 बच्चों का मैंने दावों से कहा है कि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो अपनों का ही सताया हुआ है, अपनी बीवी ही अपनी दुश्मन बन बैठी, अपने ही बच्चे जो कि बाद में पता चला अपने ही हैं, नहीं नाजायज़ बच्चे हैं, लेकिन ये उनको पालता रहा, पोसता रहा, उनकी परवरिश करता रहा, उन पर ख़र्चा करता रहा। अपने ही बच्चे अपनी वालदा को किस तरह धंधा करवाते थे, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते थे, और अपनी ही इनकी बीवी अपने चचा के साथ, जो कि बाप की उम्र का चचा, रिश्ते में बाप ही होता है, चचा और बाप में कोई फ़र्क नहीं, उसके साथ जना करती थी और उसमें से बच्चा भी नाजायज़ पैदा किया। मज़ीद इस शख्स से मामला जानते हैं। इसकी ज़ुबान बंद करने के लिए अगलों ने इनको केमिकल पिलाए, इनको बंद किया, इनके ऊपर जादू टोने कराए, इनको काले कफन पहनाए ताकि इसकी ज़ुबान बंद रहे। अब मज़ीद क्या मामलात हैं अपनी बीवी के हवाले से, कौन थी, क्यों ऐसा किया, क्योंकि इनका बकौल इनका के प्रोग्राम से पहले उन्होंने बताया कि मैं अच्छा खासा ठीक ठाक लाखों रुपया कमाने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी आपकी अपनी रिश्तेदार थी या गैर? जी मैडम, ये गैर थी। गैर थी। आपकी उसके साथ मोहब्बत की शादी हुई, लव मैरिज? नहीं, ये कोई औरत थी जिसकी वजह से ये ना रिश्ता तय पा गया। वो सिर्फ इसलिए कि उसकी 8 बहनें थी। उसने कहा कि ये अल्लाह ने ना इनको बेटियां बहुत दी है, गुलाम मुस्तफ़ा आप शादी कर लो, वो जो सास माँ ना वो भी आपको पसंद करती है, ये आपका इसमें अल्लाह पाक ना खुश होगा। अच्छा, किसी के थ्रू आपका रिश्ता हुआ। आपकी सास की माशाल्लाह 8 बेटियां थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी आप करें। उस वक्त आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, कितना कमा? उस वक्त हम 30 से 35 हज़ार रुपया महीने का कमा लेते थे। वैल्यू भी थी पैसों? हाँ जी। चीनी और बाकी जो है राशन भी सस्ता आ जाता? जी, उस वक़्त हर चीज़ सस्ती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, मतलब बहुत कम महंगाई थी, अब बहुत ज़्यादा महंगाई है। उस टाइम का 30-35 हज़ार आपके लाखों रुपए के बराबर? हाँ जी, हमने तकरीबन 17-18 लाख जमा किया था। उसके बाद फिर हमने राइस का बड़ा काम किया था, जिसमें हमारे शेख अब्दुल सत्तार साहब सताद है, गल्ला मंडी फैसलाबाद 20 नंबर उनकी शॉप है। अच्छा, वहाँ पर आपने राइस ब्रोकिंग का काम? जी, हमने राइस ब्रोकरी का काम गल्ला मंडी में किया। जब हम उधर छोटा काम करते थे, वो बड़े लोग हैं, ताजर लोग हैं, फिर हम उधर घूमते थे, वो हमको ना कम बुलाते थे, ये तो मज़दूर है। लेकिन एक दिन वो आ गया, जो बड़े बड़े ताजर लोग हैं, गुलाम मुस्तफ़ा को अपने सीने से लगाते थे और हमको काम देते थे कि तुम हमको 2 गाड़ी चावल की ले दो, कोई हमें बोलता था 4 गाड़ी ले दो, कोई मेहरबान एंड कंपनी वाले, बड़ी कंपनी का उनका कारोबार है चावल का, मेहरबान हाजी खालिद साहब, जिन्होंने हमें कहा था गुलाम मुस्तफ़ा नॉन लिमिट सौदा लेके दो हमें, यानी कि जितना चावल मिल में ना हमको ले दो। यानी इन शॉर्ट के आपने लाखों रुपया कमाया अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन उनको क्या मामला हुआ? आपसे कमाई खाती थी और जिस्म फरोशी कहीं और करती थी, जिस्मानी तस्कीन और सुकून कहीं और पूरा करती थी। वो बीवी गलत थी, इसलिए क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा को अपनी लाइफ में कभी पता नहीं चला था, ये गलत है, सब लोगों को पता। उसको आपकी बीवी को ये अंदाज़ा होगा कि ये मेरा बीबासा शौहर है, ये सिर्फ कमाने के चक्रों में रहता है बच्चों की परवरिश के लिए, इसको ये मामला पता नहीं हो। मैं इतना उस वक्त होशियार नहीं था, अब भी इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके ना एक किया था उसको अपना जीवन साथी, जो कहते हैं ना कि जिसके साथ कलमे पढ़े जाए वो औरत, जो जीवन साथी प्यार मतलब दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ हो जाती है। हम इतना नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं थे, हमने अपनी मेहनत रात को जेबी खाली करके हम लाखों रुपया उसको देते थे कि बच्चों के लिए तुम ये सब कुछ। कितने बच्चे हैं? जी मैडम, हमारे 3 बच्चे हैं, जो कि आपके अपने नहीं है। जिन बच्चों को गुलाम मुस्तफ़ा ने बड़ी ही मोहब्बत से पाला है। अपना नाम भी दिया।
अपना नाम भी दिया है। मैं कासिम और अलीना नाज को कहना चाहता हूँ, वो बच्चों के नाम? कासिम नाम है और अलीना नाज है, और छोटे बेटे का नाम है हसनैन अली। ये तीनों बच्चे आपकी बीवी के हैं, लेकिन आप में से नहीं। जी, 2 बच्चे तो जो दावे से मैं ये बात कर देता हूँ ना, जो दावा होता है ना, चैलेंज होता है, मैं चैलेंज से ये बात कर रहा हूँ कि कासिम बड़ा बेटा किसके खून से? ये लियाकत का खून है, यानी कि उसके बाप का खून है, चाचा का खून है। अपने चाचा से उसने पैदा किया? उसने अपने आपकी बीवी के चाचा का? चाचा का बेटा है उसने, ये बात मैं चैलेंज से कहता हूँ। और बेटी किसका खून? बेटी का जो ना, वो भी अनजायज़ है, लेकिन वो उस वक्त हमें पता चला जब हम तड़फ रहे थे। हम तड़फ तड़फ के कितने महीने गुजरे, हमें ऐसी बातें देते थे ये मर जाएगा, लेकिन मैं जिंदा रहा। उस वक्त उन्होंने कहा ये बेटी भी तुम्हारी नहीं है, ये और तीसरा बच्चा, तीसरी बेटी किसकी है? वो तीसरी है बेटी, जो अल्लाह पाक उसको जन्नत, वो बच्ची थी 6 माह की थी, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। वो बेटी मेरी फौत हो गई, बहुत प्यारी बेटी थी। वो आप में से थी? जी, जो इस बात का अल्लाह ही जानता है जो हमारी थी या नहीं, लेकिन जो हसनैन अली ना, हमारा छोटे वाला बेटा, इसका मामलात भी जो ना मैं दावे से नहीं कह सकता। 2 बच्चों का मैंने दावों से कहा है कि कासिम और अलीना नाज, जो दोनों बच्चे अनजायज़ पैदा किए उस वक्त। आपकी बीवी जब घर में बुलाती थी, धंधा करती थी, जिस्म फरोशी करती थी, लोगों के साथ ज़िनाकारियाँ करती थी, जो कि आपने खुद भी देखा, बच्चे मौजूद होते थे, बच्चे नहीं कहते थे माँ को कि ये क्या काम है? जी मैडम, जब के क्या कहते हैं कि एक तंद खराब हो ना, बंदा उसको सुधार लेता है। उसने बच्चों को अपनी परवरिश में ऐसे गुम कर लिया था, घोल लिया था कि वो उसकी ही ज़बान बोलते थे। उन्होंने एक बार भी कभी मुझे बता देते ना कि मैं अपने पापा को कह दूं कि ये ना घर में ऐसा कुछ होता है, तो ज़िंदगी की कोई तमन्ना ना रहती। पहला आशिक कौन था जिससे आपने छुटकारा पाने के लिए दूसरा आपने घर लिया, फिर उसने अपने मालिक मकान से सेटिंग शुरू की? मालिक मकान की सेटिंग से पहले कौन सा था जिसके साथ वो सेट? जी मैडम, ऐसी औरतें ना जाने कितने लोगों के साथ सेट होती है, कितने लोगों के साथ खे खाती है। अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी की इज़्ज़त को थाम लेते हैं कि ये औरत गलत है ना, मैं तो सही हूँ। कारी बैदुल्ला, तुम तो ठीक थे, कुरान पाक पढ़ने वाले हो तुम। कारी उबैदुल्ला कौन था मालिक मकान का? कारी बैदुल्ला मालिक मकान था, जिसने, क्या उम्र थी? उसकी उम्र तकरीबन इतनी होगी, हमसे ज़्यादा होगी, 40-45 साल से ऊपर होगी, ठीक है ना। हमने तो उसको, और आपकी बीवी की क्या उम्र? उसकी उम्र तकरीबन उसकी भी इतनी होगी। अच्छा, इस उम्र में उसने उसके साथ जनाकारी की। जिस वक्त आपने कारी उबैद और अपनी बीवी को देखा, किस हालत में? जी मैडम, वो ज़नाकारी तो जो जब हमारी शादी हुई है उस वक़्त से हम तड़फ रहे, या वो हमें तड़फाती रही। वो बहुत ख़ास दिन थे जो आज से 20 साल पहले मेरे दिन गुजरे ना, उसने मुझे उस वक़्त तड़फाया। ये कारी बैदुल्ला तो कल का कुत्ता है। जब हमने उसको देखा तो वो कारी बैदुल्ला जो हमारी बीवी थी, उसकी शर्मगाह को चाट रहा था। ये बात मैं दावे से अपनी आंखों। बच्चे कहाँ थे? उस वक्त बच्चे घर में नहीं थे, उसकी बीवी मौजूद थी, उसका नाम है नहीद, जिसने मुझे कहा भाई मुस्तफ़ा आपका घर ठीक नहीं है। वो उसकी बीवी ठीक थी, हमने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। हम कितने साल, तो ये नहीं कि उस कारी की बीवी को पता था कि मेरा हस्बैंड, मेरा बंदा आपकी बीवी के साथ सेट है और जनाकारियाँ करता है? हाँ जी, इस बार उसने आपको अलर्ट करने की भी कोशिश? हाँ जी, इस बार ये 2-3 दिनों में उस औरत ने मुझे बताया। हमने 1-2 मरतबा सोचा कि अपने, जो उसका शोहर था ना कारी बैदुल्ला, और भाभी नहीं थी ना जो उसको भड़ुआ बुलाती थी, ओए भड़ुए बात सुन, अपने शोहर को। मैंने फिर एक दिन सोचा ये बाजी इतना मतलब क्यों इसको भड़ुआ, बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा भाई मुस्तफा तुम खामोश रहो, तुम्हें नहीं पता है। वो औरत ठीक सी, लेकिन उसका जो बंदा है ना कारी बैदुल्ला, वो उसने ऐसा काम किया। बहुत दफ़ा आपने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा, फिर आपने इसका कानूनी दायरा भी अपनाया, कानून को भी आपने एतमाद में लिया, उनसे भी रिक्वेस्ट की। आपको SHO ने, DSP साहब ने भी उम्मीद दिलाई कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। इन शॉर्ट, अब आपकी बीवी कहाँ है और आप कहाँ हैं? रास्ते अलग हो गए, बच्चे के आपसे रब्ता करते हैं, बच्चे कहाँ हैं? अब आपकी ज़िंदगी कैसी है? जी, मैं पाकिस्तान के लोगों से, बहन भाइयों से, सबसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ नहीं, जुल्म की आखिर की है। कितने दिन मैं उधर बेहोश पड़ा रहा, मेरी सांस चलती रही। और आपको काला कफन भी पहनाया गया, वो दम दरूद के लिए? जी, वो जगह का भी मुझे पता है। वो एक बंदा जिंदा है, एक बंदा वो बाबा मर गया। बाबा आपके तावीज़ धागे करवा के आपकी ज़ुबान बंद करवा
ये लोग मुझे लेके गए थे, मेरी बीवी मुझे लेके गई थी, हमारी बहन हमें लेके गई थी। उसने 8 लाख रुपया मांगा था। उस वक़्त हमारे घर में 25-30 लाख रुपया मौजूद था। जो कि आपने सारा मैं कुछ पाक बीवी को दिया। हाँ जी, मैं फिर पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ और पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा के लिए मेहरबानी है आपकी, हमारे साथ जो ना वो करो जो इंसाफ़ है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है। बिल्कुल, ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि अपनी ही बीवी बच्चों ने इनका घर बर्बाद कर दिया। बीवी धंधा करती रही और बच्चे सिर्फ पैसा खाते रहे और ये बेचारा मेहनत करता रहा और इसकी ज़ुबान बंदी के लिए कभी दम दरूद, कभी काले कफन और कभी इसको केमिकल पिला के इसकी ज़ुबान बंद कर दी गई। ये अपना इंसाफ मांगता है और कौन कौन से ना जाने ज़िंदगी के दुख बताना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। आप भी बताइएगा कि ये शख्स, इसके साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इसको क्या इंसाफ मिलना चाहिए। अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।